हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी ब्यूटी आर्ट एंड एडिशन में स्वागत है आपका। नेट फैब्रिक से बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनाएंगे हम। मेरे पास बच गए सो नेट फैब्रिक है, तो इसी फैब्रिक को मैं इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनाऊंगी। तो इसका कॉर्नर ले लेते हैं। तो जितने भी आप फैब्रिक के पीसेस कट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सुई या पिन जो भी आपके पास है उसे लेके इस तरह से फैब्रिक पे सेट कर देना है। तीनों साइड से करना है, बट मैं यहाँ पे मैं दो साइड से सेट करके दिखा रही हूँ आपको। साइड में इमेज भी दिखाए सो है। यहाँ पे मेजरमेंट ले लेंगे 3.5 इंचज़ और इस साइड से 1.5 इंचज़। तो इसे हमें कट कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने पीसेस कट करके रख ली हूँ। इसे साइड में कर लेते हैं और इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए सो है 3 इंचज़ और इस साइड से 2 इंचज़ में 2 लाइन कम। फैब्रिक का सेंटर निकालने के लिए इस तरह से फ़ोल्ड करके निकाल सकते हो। आपको दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। फैब्रिक को इस तरह से नीचे की साइड में रखना है और दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और हम एक साइड से छोड़ देंगे। इस कॉर्नर को हमें ऊपर की साइड में फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पे हम अच्छे से सेट कर लेंगे इसे। यहाँ पे हम सुई को इस तरह से सेट कर देंगे ताकि फैब्रिक उधर इधर ना हो। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम फ़ोल्ड करेंगे और कॉर्नर से हम ऊपर की साइड में फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम सुई से इसे सेट कर देंगे इस तरह से। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसे साइड में रख लेते हैं। अब इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। एक साइड से छोड़ देंगे और इस कॉर्नर से हम फैब्रिक को अच्छे से पकड़ के फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड में और यहाँ पे हम फिर से सुई से सेट कर देंगे ताकि फैब्रिक उधर इधर ना हो। अब हम दूसरी साइड से भी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इस कॉर्नर से ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे मैं सुई नहीं लगाऊंगी और यहाँ पे डायरेक्ट हम सुई धागे से इसे सिएंगे। सुई को हम नीचे से ऊपर की साइड निकालेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से नॉर्मल सिलाई करके ले लेंगे। नीचे के कॉर्नर पे आने के बाद इस सुई को निकाल देंगे। हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से नॉर्मल वाली सिलाई करके ले लेंगे ऊपर वाले कॉर्नर तक। अब हम दूसरा ले लेंगे। नीचे की साइड से सुई को ऊपर निकालना है और इधर भी नॉर्मली हम सिलाई करके ले लेंगे और इस साइड से भी सुई को निकाल देना है और फैब्रिक को अच्छे से पकड़ लेके यहाँ पे भी हम नॉर्मल वाली सिलाई करके ले लेंगे। सुई को बाहर निकाल देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब हम फैब्रिक को दोनों साइड से इस तरह से पास में करेंगे। इस तरह से करने से इसमें चुन्नट बन जाता है और यहाँ पे हम दोनों कॉर्नर पकड़ के नॉट डाल देंगे 1 से 2 3 और जो एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। इस फैब्रिक का मेज़रमेंट दिखा देती हूँ मैं आपको। इस साइड से ये है 3.5 इंचज़ और ये इस साइड से है 2 इंचज़ में 2 लाइन कम। इस वाले फैब्रिक में हमें सेंटर निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉर्नर से फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। बस कॉर्नर नीटली आए उसका हमें ध्यान रखना है। अब इस कॉर्नर से हमें फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से पकड़ के ऊपर की साइड में फ़ोल्ड करना है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद सुई से यहाँ पे मैं इसे सेट कर दूँगी ताकि फ़ैब्रिक उधर इधर ना हो। अब इस कॉर्नर से भी हम फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। बस कॉर्नर नीटली आए उसका हमें ध्यान रखना है। कॉर्नर को पकड़ के हम ऊपर की साइड में फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम सुई से सेट कर देंगे। इसी तरह से बाकी के फैब्रिक को भी मैंने सेट करके ले ली हूँ। अब यहाँ पे हम सुई धागा ले लेंगे। सुई को ऊपर की साइड निकालेंगे और यहाँ पे हम नॉर्मली सिलाई करके ले लेंगे। जब हम सिलाई करते हुए नीचे के कॉर्नर के साइड में जाएंगे तब हम इस पिन को निकाल के साइड में रख देंगे और फिर से हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और इस कॉर्नर पे आने के बाद इस पिन को भी निकाल के साइड में रख देंगे। सेम इसी तरह से बाकी के दोनों पे भी सिलाई करना है। यहाँ पे मैं बहुत ही नॉर्मल वाली सिलाई कर रही हूँ। जब आप पिन निकाल देते हो अच्छे से हमें फैब्रिक को पकड़ लेना है ताकि कोई भी फैब्रिक छूट ना जाए। अगर फैब्रिक छूट जाएगा तो फ्लावर अच्छे से नहीं बनेगा। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें कॉर्नर्स का अच्छे से ध्यान रखना है। आपके कॉर्नर जितना नीटली आएंगे आपका फ्लावर उतना ही खूबसूरत दिखाई देगा। इस तरह से
तीनों फैब्रिक को सिलाई करके लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पे हमें कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से नज़दीक से खींचना है। इस तरह से खींचने से ऑटोमेटिक चुनर बन जाएगा। अब यहाँ पे हम एक दो नॉट डाल देंगे। थोड़ा सा बीच में हमें गैप रखना है। नॉट डालने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट करके निकाल देंगे। बीच में थोड़ा सा गैप आता है तो उसे हमें इस तरह से कुछ सेट करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब इस फैब्रिक का आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। ये है 4 इंच में 2 लाइन कम, इस साइड से 2 इंच में 2 लाइन कम। इस वाले फैब्रिक के पीस में हमें सेंटर का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है अच्छे से। अब इसका कॉर्नर देख सकते हो, इस तरह से नीटली हमारा कॉर्नर निकल के आना चाहिए और ऊपर की साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हम सुई से इसे सेट कर लेंगे ताकि फैब्रिक उधर इधर ना हो। फैब्रिक के कॉर्नर से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब इस नीचे वाले कॉर्नर के फैब्रिक को ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सुई से सेट कर देंगे। इसी तरह से मैं बाकी के भी सेट करके ले ली हूँ, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं नॉर्मली सुई से जो पहले वाले सिए थे सेम उसी तरह से हमें इन सभी को सिलाई करके लेना है। सिलाई करते हुए नीचे के कॉर्नर के साइड जाएंगे, तब आपको 2 बार वहाँ पे सिलाई करके लेना है। उसके बाद में आपको नॉर्मल सिलाई करके ले लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्लो करके आप देख लेना। हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें और भी अच्छी नई नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी को सिलाई करके ले ली हूँ। अब सारे पिन और सुई को निकाल देंगे। अब यहाँ पे सभी को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पे चुनर बन जाएगा। अब इस कॉर्नर से हम थ्रेड को पकड़ के यहाँ पे नॉट डाल देंगे। नॉट डालने के टाइम पे हम बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमें इन दोनों को सेट करना है। तो सबसे पहले हम ये छोटा वाला ले लेंगे और यहाँ पे हम सुई से पीछे की साइड में यहाँ पे मैं सी हूँ और यहाँ पे एक दो नॉट डाल देंगे। अगर आप नॉर्मल वाली सिलाई करेंगे, ये नेट वाला फैब्रिक है, थ्रेड बाहर निकल जाएगा। अब जो ये एक्स्ट्रा ये थ्रेड है इसे हम कट करके निकाल देंगे। दूसरा वाला फ्लावर ले लेंगे। सबसे पहले हम सुई को यहाँ से बाहर की साइड निकालेंगे इस तरह से। इस गैप के बीच में से हमें थोड़ा सा फैब्रिक को पीछे की साइड में निकालना है, कुछ इस तरह से। ज़्यादा नहीं निकालना है, बहुत ही थोड़ा निकालना है। उसके बाद में हम फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से पकड़ लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई करके ले लेंगे। मैं यहाँ पे फटाफट सिलाई करके ले लेती हूँ और सिलाई करके नॉट डालने के बाद जो एक्स्ट्रा जो थ्रेड बचा हुआ है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फिर से मैं सुई में धागा डाल के ले ली हूँ और इस फैब्रिक को अच्छे से इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। अब ये जो बीच में गैप है वहाँ से हमें पीछे की साइड में थोड़े से फैब्रिक को बाहर निकालना है। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेने के बाद यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे हम 1 से 2 3 नॉट डाल देंगे। अगर आप नॉट नहीं डाले जैसे यहाँ पे सिएंगे तो ये नेट वाला फैब्रिक है, जो आप नॉट डाले हो वो बाहर निकल के आ जाएगा बार बार थ्रेड। इसलिए यहाँ पे दोनों थ्रेड को पकड़ के नॉट डालना है। उसके बाद में हम इसे राउंड में सिलाई करके ले लेंगे। यहाँ पे मैं फटाफट सिलाई करके ले लूँगी और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हमें कट करके निकाल देना है। ये सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा और बैक साइड से कुछ इस तरह से। इसी तरह से मैंने दूसरा फ्लावर बना के इस तरह से पिन के ऊपर इसे अच्छे से सेट कर ली हूँ ग्लू से। आप चाहे तो इस फ्लावर को रबर बैंड पे भी सिलाई करके भी ले सकते हो, ड्रेस के ऊपर भी इस फ्लावर को यूज़ कर सकते हो। इस वाले फ्लावर को भी मैंने स्टोन से अच्छे से डेकोरेट कर ली हूँ। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकॉन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। इससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर नई वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।